श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग में अभ्यास कर रही सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता इस ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 में हमने सुनीता विलियम्स के जन्म और उसकी शिक्षा, प्रशिक्षण और रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भाग 2 में उसका आगे अध्ययन करेंगे। तो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है चयनित, यानी कि पसंद करना, और प्रशिक्षण यानी कि विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए पसंद किया गया और अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। जब सुनीता को नासा के लिए पसंद किया गया और कड़े प्रशिक्षण के बाद वह खुद एक अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हुई, तब सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी सरल नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता विलियम्स कहती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी बिताना आसान नहीं है। यहाँ बहुत सी मुश्किलें आती है। खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ यहाँ पर बहुत कठिन है और वापस लौटने में भी मुश्किल आती है। और आरंभ यानी कि प्रारंभ, शुरुआत में चलने और फिरने में भी बहुत सारी मुश्किलें सामने आती है और हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती है और इन सब में दिमाग तैयार होने में बहुत समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सुनीता खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार, प्रारंभ से ही उसने यह सब प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था, इसलिए पहले से ही वह इन सब के लिए तैयार थी। वैज्ञानिक व्याख्यान भी उसने सुने थे और रूस में रहकर उसने अंतरिक्ष जो सब कार्यक्रम आते हैं उसका भी उसने सबसे पहले प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त की ली थी। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है गोताखोरी। गोताखोरी यानी कि गहरे समुद्र में डुबकी लगाना, और दूसरा है स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चलना। उसने सबसे पहले गहरे समुद्र में डुबकी लगाने का अनुभव भी उसने प्राप्त किया और अंतरिक्ष में चलने का जो प्रशिक्षण उसमें सहायता देने वाला था वह भी उसने प्रशिक्षण पहले से ही प्राप्त कर लिया था। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। सबसे पहले उसने अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में उसके साथ जो जुड़ी हुई बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ होती है और कौन कौन सी मुश्किलें सामने आती है उन सब का उसने पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक मुहावरा है, खतरों से खेलना यानी कि भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। यहाँ पर सुनीता विलियम्स कहती है कि अंतरिक्ष के संभावित खतरे जो आते हैं उसके लिए वह संपूर्ण पहले से ही तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। सुनीता ने यह सब पूरी तैयारियां कर ली और 9 दिन तक वह पानी के अंदर भी रही और यह उसका जो प्रशिक्षण था उसे खत्म होने में करीब 8 साल लगे थे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में
शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। सुनीता स्पेस स्टेशन कब पहुंची? तो कि 10 दिसंबर 2007 को वह अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पहली बार उसने 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में पैर रखा। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। यहाँ पर उसने कहा कि पृथ्वी से वह 360 किलोमीटर की दूरी पर थी और वहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। यहाँ पर प्रतिदिन में पृथ्वी के कितने चक्कर काटता था? तो कि 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पर सुनीता ने इस अभियान से वो जुड़ी हुई थी, उसमें सुनीता ने 29 घंटे और 17 मिनट तक अंतरिक्ष में उसने वॉक किया और अपना रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। शैनन ल्यूसिक जो एक अंतरिक्ष यात्री था, उसने जो रिकॉर्ड बनाया था उससे भी सुनीता विलियम्स है वह आगे निकल गई और अपना रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। सुनीता विलियम्स है वह 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही और उसने कहा कि यहाँ पर व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। वह कहती है कि यहाँ पर हड्डियों की शक्ति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर सभी तरह की व्यायाम किए जा सकते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ करना, हवा में तैरना आदि सभी प्रकार के व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल। वह कहती है कि यहाँ पर जो वह रिकॉर्ड बनाने के लिए वह आई है, वहाँ पर वह कहती कि अंतरिक्ष यात्रा में सोना बहुत मुश्किल है। रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं भी थी। यहाँ पर उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। यहाँ पर सुनीता विलियम्स कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में उसने 6 महीने प्रवास किया। वहाँ पर उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। अगर आपको प्रश्न किया जाए कि सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, तो आपको उसके उत्तर में लिखना है कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। अनुसंधान यानी कि खोज अर्थात आविष्कार। यहाँ पर उसने जो सब आविष्कार किए थे, खोज किए थे, वह सब उसने वैज्ञानिकों तक पहुँचाए थे। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। सुनीता विलियम्स कहती है कि मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह लगी कि यहाँ से देखने पर हमारी पृथ्वी बहुत शानदार लगती है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिलती है।
कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। नजरिया यानी कि दृष्टिकोण अर्थात देखने का तरीका। सुनीता कहती है कि दुनिया को अगर हम यहाँ से एक अलग नजरिए से देखें तो देखने का मौका और देखने की जो दृष्टि है वह मिलती है, और वह कहती है कि हम अपना जो ग्रह है उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाए वह हम यहाँ से देख सकते हैं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। उसको अपने ही आप एक प्रश्न होता है कि अंतरिक्ष में जब काम करते हैं तो मिलजुल कर काम करते हैं और मजा आता है, लेकिन वह कहती है कि पृथ्वी पर हम विवादों में क्यों उलझे रहते हैं, हमारा क्यों समय वहाँ पर बिगाड़े। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा कि जब सुनीता वापस आती है तब उसके साथ कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे प्रश्न किए गए। उसका जवाब देते हुए सुनीता कहती है, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नहीं नजर आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। जब उसने उत्तर दिया तब वह कहती है कि यहाँ से विश्व अलग अलग सीमाओं में बटा हुआ नजर नहीं आता, यहाँ से दिखाई देता है तो सिर्फ क्या दिखाई देता है तो कि हमारा जो सुंदर ग्रह है वह, और उसमें जो सुंदर ग्रामीण यानी कि गांव के जो इलाके है वह, और सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के जो सब महासागर है वह, और यहाँ से मैदान भी हरे और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी, और यह सारा दृश्य बहुत सुंदर, मन को हरने वाला दिखाई देता था। 19 जून 2008 विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में जो 2007 गलती से लिखा गया है वहाँ 2008 लिखना है। 19 जून 2008 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। यहाँ पर सुनीता की वापसी होती है, यानी कि 19 जून 2008 को सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आती है। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। पूरा विश्व यानी कि पूरा देश सुनीता की सकुशल वापसी के लिए सब प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि जो पहली अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला वो वापस नहीं आ सकी, इसीलिए सब लोग सुनीता की वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2008 को हुई। यहाँ पर भी आपकी पाठ्य पुस्तक में 2007 लिखा गया है, वहाँ पर भी आपको 2008 लिखना है। यहाँ पर सुनीता की वापसी 22 जून 2008 को हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक का रिकॉर्ड बनाया था। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। सर ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। सब भारतीयों और गुजरातियों को सुनीता पर गर्व हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा।